हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ क्या थी और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा था आपके बारे में। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ की अगर हम बात करें कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है ये पर्सन, तो इस वक्त ये पर्सन इस दुख से गुजर रहा है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है या फिर किसी रीज़न की वजह से आपने रिजेक्ट किया हो। तो बात कोई भी हो, आपने रिजेक्ट किया हो या फिर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो, दोनों ही कंडीशन में इस पर्सन का दिल टूटा है। इस वक्त बिखरा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल भी हो रहा है। इस वक्त अपने ही दिल को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पर्सन जैसे कि अपने आप को दिलासा दे रहा हो कि जो कुछ इस पर्सन ने किया है, किया तो गलत है, पर अब इस पर्सन को आगे क्या करना है ये रणनीति बनानी है। यानी आपसे ख़ुद को किस तरह ये पर्सन दूर रख सके और आपका सामना कम से कम कर सके। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। खुद को ना आपसे दूर रखने की कोशिश करना चाहता है ये पर्सन। भले ही ये पर्सन नाकाम रहे, फिर से आपसे बात कर ले, फिर से आप दोनों की बातें, मुलाकातें स्टार्ट हो जाएं, पर हाँ, फिलहाल ये पर्सन आपसे ख़ुद को दूर रखने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अपने दिल से आपको ना तो निकाल पाया है और ना ही आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको छुपा पा रहा है। और ये इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स ही हैं, प्यार ही है। जो ये पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशनल है और इमोशन से बहकर ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने किसी से आपके बारे में बातें की हैं, क्योंकि यहाँ द चैरियट का कार्ड है और इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में ना जो कुछ भी है ये पर्सन उन सारी ही फीलिंग्स को बाहर ले आना चाहता है। क्योंकि अपने आप को ये पर्सन जिस तरह से दिलासे दे रहा है ना कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है इस पर्सन की मर्ज़ी से हो रहा है। ये पर्सन तो यही चाहता था, इस पर्सन को यही सब चाहिए था। अकेलापन, एकांत इस पर्सन को पसंद है। आपसे ये पर्सन खुद को दूर रखेगा तो ये पर्सन अपने आप को मना लेगा। यानी कि आपसे दूर रखने के लिए ये पर्सन खुद को मना लेगा और पर ये पर्सन ऐसा कर नहीं पा रहा। तो इस पर्सन को किसी के सहारे की ज़रूरत है, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है। एक ऐसा सारथी इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को सहारा भी दे रहा है, जो इस पर्सन के साथ साथ चल रहा है, या कोई भी एक ऐसा फ्रेंड हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में जो इस पर्सन के साथ अक्सर ही रहता है। इस पर्सन की उस इंसान के साथ बढ़ रही नज़दीकियों की वजह से भी इस पर्सन ने शायद आपको रिजेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है जो इस वक्त आप दोनों के बीच में आ गई है, और या फिर आप किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं। ये बात इस पर्सन को काफ़ी हर्ट की है। इसलिए ये पर्सन इस कदर इमोशनल है कि किसी सहारे की जब इस पर्सन को ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये पर्सन उस इंसान के ही कंधे का सहारा ले रहा है, उस इंसान को ही अपना मान रहा है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई है तो वो इस पर्सन के फ्रेंड्स हैं। इस पर्सन का कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है इस वक्त भी। यहाँ जो इंसान भी इस पर्सन की लाइफ में है वो आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ, रिजेक्शन का दर्द इस पर्सन को भी महसूस हो रहा है। इस पर्सन को पता है अगर इस पर्सन ने रिजेक्ट किया है तो बिना किसी रीज़न के ही किया है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने ही चाहा है ऐसा करना, और अगर आपने भी इस पर्सन को रिजेक्ट किया है तो इस दर्द को ये पर्सन अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा, खुद को हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने जो सोचा था ना वैसा कुछ हुआ नहीं है, और जो इस पर्सन ने किया है वो इस पर्सन को खुद को बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके लिए एक्शन लेना चाहता था, आपके लिए जो प्यार था उस प्यार को ये पर्सन आपको बताना चाहता था। शायद चीज़ें इतनी हद तक बिगड़ गई कि ये पर्सन ऐसा कर नहीं पाए हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में ही रह गई हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसलिए यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टाइम ये पर्सन ब्रेक लेगा, उसके बाद फिर से इस पर्सन का दिल मचलने वाला है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है ना, इस वक्त तो इस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि बेमन से ही सही पर एक्सेप्ट कर लिया है। पर ये पर्सन क्लैरिटी ज़रूर चाहेगा। अगर आप इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं तो ये पर्सन कैसे भी कर सके ना आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे क्लैरिटी चाहेगा, पर इसमें थोड़ा वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन तो इतना ज़्यादा हार्ड है कि ये पर्सन
आपके लिए सिर्फ सोच रहा है, आपके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा है, और इस वक्त ये पर्सन खुद को संभालने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है उसमें बार बार ये पर्सन फेल हो रहा है। इसलिए ये पर्सन आपके बारे में बात भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 दिल टूटे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। एक दिल आपका, एक पर्सन का, और एक कोई थर्ड पार्टी है उसका। यहाँ तीनों लोग हर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो कुछ चल रही है सिचुएशन ना, उससे अपने अपने हिसाब से ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं आप तीनों ही। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप देख भी सकते हैं किस तरह से ये पर्सन खुद को अकेला और तनहा कर चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अंदर से ये पर्सन जैसे कि खोखले होकर रह गए हैं। इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि ये पर्सन अब किसी और का चुनाव करें, उस इंसान को वो वक्त दें, उस इंसान के लिए वो फीलिंग्स महसूस करें जो आपके लिए महसूस करते रहे हैं। पर हाँ, टेम्परेरी ये पर्सन खुशियाँ चाहता है, खुशियों की तलाश में ये पर्सन निकल तो पड़ा है, पर अब इस पर्सन को वो खुशियाँ कैसे मिलेंगी, किस तरह ये पर्सन किसी और को अपने दिल में बसा पाएंगे, किस तरह ये सारी चीज़ें करेंगे ये पर्सन, इसके बारे में सोच विचार बहुत हद तक है। और इस पर्सन को अगर आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आपको ये पर्सन अपना बनाने की कोशिश बार बार कर चुके हैं, तो एक कोशिश और करेगा ये पर्सन, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप देख रहे हैं ना चैरियट का कार्ड और साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन हिम्मत तो नहीं हारेगा, फिर से उठेगा, फिर से ये पर्सन कोशिश करेगा, फिर से एक नई शुरुआत करेगा, और ये शुरुआत बहुत जल्द होगी। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे। जिस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की हैं, जिस तरह ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है, जिस तरह की बातें ये पर्सन आपके बारे में करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को समझाने के लिए हैं। और इस वक्त इस पर्सन का दिल मचल रहा है, पर इस पर्सन ने इस वक्त किसी का सहारा ले लिया है। कोई है जो इस पर्सन को सहारा दे रहा है, इस वक्त दिलासे दे रहा है, इसीलिए ये पर्सन खुद को रोक पाए हैं आपसे कांटेक्ट करने से, आपसे बात करने से। पर कब तक ये पर्सन बेमन से उस इंसान के साथ वक्त बिताते रहेंगे, उस इंसान के साथ समय बिताना इस पर्सन को ना शायद इतना पसंद नहीं है जितना कि आपके साथ समय बिताना पसंद है। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये पर्सन उस इंसान से दूर होगा। वो इंसान भी कब तक इस पर्सन को कंधा देगा, कब तक इस पर्सन को सहारा देगा। जैसे ही वो सहारा इस पर्सन से हटेगा ना, तो ये पर्सन तुरंत ही आपसे कांटेक्ट करेगा और बात करेगा, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का मैं जो देख पा रही हूँ ना, वो यहाँ एक्शन से भरा हुआ है। एक्शंस आते हुए दिखाई दे रही हैं। सच और झूठ के बीच की जो दीवार है ना, वो हटने वाली है। इस पर्सन को क्लैरिटी बहुत जल्द मिलेगी। आप खुद इस पर्सन को क्लैरिटी देंगे, या फिर ये पर्सन अगर आपको कुछ बताना चाहेगा ना, तो ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन कुछ बताना नहीं चाहता। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहता है, और जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश में लगा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इमोशन से भरा हुआ है ये पर्सन, इमोशनल किस्म का इंसान है, बहुत सेंसिटिव है। छोटी छोटी बातों पर रो देना और खुद को अकेला कर लेना इस पर्सन की जैसे हैबिट का हिस्सा है, और ये पर्सन इसी तरह के व्यक्तित्व को रखता है। और इस तरह का व्यक्तित्व इस पर्सन का है कि ये पर्सन जब कभी भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते। पर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में ये पर्सन अक्सर ही बात करते हैं। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने अगर आपके बारे में बात की है, तो इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो शायद आपको खुशी दें, आपको हैप्पीनेस दें, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आज भी आप हैं। हमेशा आप दिखाई देंगे जहाँ भी ये पर्सन रहे, जिसके साथ भी रहे, पर आपको निकाल पाना इस पर्सन के लिए नामुमकिन है। ऐसा ये पर्सन अक्सर ही बोलते होंगे, और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने ये बात बोली है आपके बारे में, क्योंकि आप दिल के सच्चे और मन के अच्छे इंसान हैं। अच्छे लोगों की सोहबत अच्छी लगती है, उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि इस वक्त भी इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है आपसे दूर रहना, दूरी बनाना। ओके, पर आपको परेशान नहीं होना। इस पर्सन की तरफ से एक्शन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप भी अगर इस पर्सन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक्शंस दोनों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स दोनों की तरफ से दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भले ही सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, पर हाँ बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, और आप दोनों की ज़िंदगी में ना खुशियाँ आएंगी, प्यार आएगा, और जो कुछ भी चाह था वो चाहते पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे की चाहते हैं, तो कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के दिलों से उस चाहत को नहीं निकाल पाएगा।
चाहे भले ही इस वक्त इस पर्सन को कोई भी सहारा क्यों ना दे रहा हो, आपको कोई सहारा क्यों ना मिल गया हो, आप भी उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे की परछाई हो, ऐसा आप दोनों को महसूस होता रहा है। भले ही इस वक्त आप दोनों ने किसी बात को लेकर के इतनी ज़्यादा बहस बढ़ा दी है कि आप दोनों के बीच दूरियां बन गई हैं, पर ये दूरियां मिट रही हैं और बहुत जल्द मिटेंगी। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।